हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में। जैसा कि आप लोगों को पता, आज हम लोग 11th एग्रीकल्चर की कृषि बॉटनी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 के साथ हम लोग जुड़ने वाले हैं। और कल से आपकी, जैसा कि हमने बताया था आपको, कि लाइव क्लासेस भी धीरे धीरे मिलने लगेगी। तो आज की क्लासेस अभी रिकॉर्डेड है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग सेटिंग कर रहे थे। सेट हो गई हैं चीजें ऑलमोस्ट, और कल से हम लोग लाइव भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। लाइव में बड़ा मजा आएगा और आपको हम टाइम टेबल की लिंक दे देंगे, कितने टाइम पे आपकी क्लासेस होंगी, टाइम टेबल। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा, पहला चैप्टर है हमारा क्या, जड़ मूल की बाह्य आकारिक रूपांतरण और कार्य, चैप्टर नंबर 1। तो इसके बारे में अगर हमसे पहले बॉटनी, तो बॉटनी के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दोगे कि बॉटनी में हम लोग क्वेश्चन कोई पूछे बॉटनी के पिता कौन है, तो क्या बताओ, बॉटनी के जो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, हमारे थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है हमारे? थियोफ्रेस्टस हैं। बॉटनी के पिता हमारे कौन है, आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है बॉटनी के पिता? कौन है? थियोफ्रेस्टस। वहीं पे जंतु विज्ञान के अगर पिता की बात करेंगे तो क्या बताओगे आप लोग? अरस्तु। कौन से जंतु विज्ञान के पिता कौन है हमारे? अरस्तु हैं। ठीक, अगर अनुवांशिकी के पिता की बात करेंगे, किसके? अनुवांशिकी के, तो क्या बताओ अनुवांशिक के पिता कौन है हमारे? ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने किस पौधे पे परीक्षण किया था? मटर पे। किस पे? मटर पे। और मटर का साइंटिफिक नेम क्या था हमारा? पाइसम सटाइवम होता। कौन सा हमारा होता? पाइसम सटाइवम होता है। कौन सा होता हमारा? पाइसम सटाइवम होता है। मैं बता दिया आपको क्या जंतु विज्ञान के पिता कौन बताया आपको? अरस्तु जी हैं। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। और अनुवांशिकी के पिता कौन हमारे? ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। इन्होंने कौन से पौधे को चुना? मटर के पौधे चुना। मटर के पौधे को का साइंटिफिक नेम अगर बात करेंगे तो क्या बताओगे हमारा? उसका वर्टिकल नेम पाइसम सटाइवम होता। और मटर हमारी एक कैसी फसल है? दलहनी फसल है। और दलहनी फसल क्या करता है? नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब करते हैं। और ये हमारी कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है? लिग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। कौन सी? लिग्यूमिनेसी के अंतर्गत आती है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग एक एक चीज जानेंगे। पहले हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चुकंदर की जड़ों में क्या पाया जाता है अगर आपसे कोई पूछेगा? मैंने ऑप्शन भी साथ साथ में लिख दिया कि आपको इतना थोड़ा सा अभी। तो चुकंदर की जड़ों में सुक्रोज होता है। बात करते हैं सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है अगर आपसे, तो C6H12O6 होता है। ठीक ठीक, और सुक्रोज का ये किसका फार्मूला? ग्लूकोज का है। और बात करते हैं सुक्रोज के फार्मूले की, तो क्या बताओगे आप लोग? कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 होता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। बात करते हैं हम लोग सुक्रोज की, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11 होता है। तो चुकंदर का साइंटिफिक नेम अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? इपोमिया बटालस होता है। क्या होता है? इपोमिया बटालस होता है। दिल थाम के बैठिए, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन की आज लाइन लगेगी। पहला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कराएंगे, बोला नहीं है। तो मूली और गाजर, तो मूली का साइंटिफिक हमने क्या बताया था? रेफेनस सटाइवस होता है। और गाजर का साइंटिफिक नेम डार्कस क्रोटा है। अच्छा, मूली कैसे खाते हम लोग? क्या कर करके खाते? मूली में क्या होती? जड़ें होती हैं। मूली अच्छा तो जमीन के अंदर होती है कि ऊपर होती है? भीतर होती है। तो कैसी है? मूली एक जड़ है, कंफ्यूजन ही नहीं। लेकिन यहीं पे हमारा कंफ्यूजन आ जाता है कि आलू भी तो जमीन के अंदर होता है। भैया आलू को क्या? तो आलू एक हमारा कैसा है? तना है। आलू क्या है? एक हमारा तना है। मूली, गाजर, सलजम ये कैसी हमारी है? जड़ है, क्योंकि इसमें क्या पाया तुमने देखा होगा। और मूली को हम देखेंगे तो मूली की शेप क्या होती है? इस तरीके से। इसमें क्या होता है? साथ साथ में जड़ें निकली होती हैं। जड़ें निकली होती हैं। तो उसको अगला है, शकरकंद में एक रूपांतरण है किसका? तो अपस्थानी जड़ का। किसमें? अपस्थानी जड़ की होती है। निम्न में से कौन सा कांदिल जड़ है? तो शकरकंद हमारी कैसी है? कांदिल जड़ होती है। कौन सी होती है? कांदिल जड़ होती है। अगला है तुर्क रूपी, तो तुर्क रूपी कौन सी होती है? मूली होती है। तुर्क रूपी कौन सी होती है? हमारी मूली होती है। अगला, निम्न में से मांसल अपस्थानिक जड़ का
उदाहरण कौन सा है? रूपांतरण है, शकरकंद है। कौन सा है? शकरकंद है। धीरे धीरे आप लोगों को क्लास में मजा आएगा, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे आप लोगों को और ज्यादा अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो न्यूमेटोफोर किन पौधों में पाए जाते हैं? तो क्या बताओगे? न्यूमेटोफोर लवड़ी पौधों में पाए जाते हैं। कौन से? लवड़ी पौधों में पाए जाते हैं। कोशिश करेंगे बहुत आराम से, धीरे धीरे आपको आज एक चैप्टर कराएंगे, पूरा एक चैप्टर यहीं पे यहीं याद कराने की कोशिश करेंगे। इसे और हम बात करते हैं क्या, तुमने देखा होगा कोशिका के बारे में। तो क्वेश्चन आएगा कोशिका की खोज किसने की थी? तो क्या बताओगे? कोशिका की खोज, तो आप बताओगे कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की गई थी अगर आपसे कोई पूछे? तो 1665 में। कब? 1665 में। यहीं पे एक हमने देखा था केंद्रक, केंद्रक देखा था। अभी केंद्रक का टॉपिक पढ़ेंगे तो और मजे तरीके से है। तो केंद्रक की खोज की अगर कोई बार पूछेगा, केंद्रक, तो क्या बताओ केंद्रक की जो खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। कौन? ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। किसने? रॉबर्ट। कब की गए थे? 1831 में। कब? 1831 में की गई थी। ठीक, 1831 में की गई थी। आगे देखिए अगला, परजीवी। अच्छा, परजीवी तुमने देखा होगा एक चीज, परजीवी के लिए देखा होगा आपने, हमारे शरीर में भी तो कुछ परजीवी पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? तुमने देखा होगा जू, एक होता अंता परजीवी, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं? तुमने देखा होगा लड़कियों के हमारे मग्गा लेके बैठ जाएंगे, क्या उसके शरीर में जू पाए जाते हैं, तो वो क्या है? परजीवी है। अंता परजीवी हमारे पेट में क्या पाया जाता है? एस्केरिस पाया जाता है। एस्केरिस के साथ अंता परजीवी, और जू हमारे के जू खटमल, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बाह्य परजीवी बोलते हैं। ठीक, परजीवी वो होते हैं जो दूसरे पर आश्रित हो। जैसे हम लोग क्या परजीवी? माता पिता पे, पापा मम्मी पैसा देंगे तब के लिए, तो हम लोग क्या है? इसमें परजीवी हैं। तो परजीवी जड़े परजीवी पौधे में पाए जाते, ये तने जड़ से निकलकर पोषक पौधों में पोषक तत्व को अवशोषण करते हैं। जैसे अमरवेल चंदन, तो क्वेश्चन आएगा अमरवेल कैसा पौधा है? तो क्या बताओगे? परजीवी पौधा है। कैसा पौधा है हमारा? परजीवी पौधा है। समझ गए? चंदन। अच्छा, मूल रोम तुमने देखा होगा, एक जिसे मानो हमारी एक जड़ टाइप की होती है, सपोज डेट हम जड़ टाइप की बताएं, तो तुमने देखा नीचे वाला भाग जो होता है हमारा, ये कौन सा था? मूल रोम होता है। कौन सा था? मूल रोम होता है। तो लिखा जड़ के शीर्ष भाग के ठीक पीछे से, जड़ के शीर्ष भाग के ऊपरी भाग के ठीक पीछे की ओर मूली त्वचा को मूल रोम बोलते हैं। किसको? मूली त्वचा को मूल रोम बोलते हैं। अगला है श्वसन मूल का मुख्य कार्य क्या है? यह श्वसन मूल वायुमंडल से गैसों का क्या करता है? यह गैसों का विनिमय करता है। क्या करता है? यह क्या करता है? गैसों का विनिमय करता है। और आपसे कोई पूछे क्या करता है? गैसों का विनिमय करता है। अच्छा, जड़, जड़ की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? मूलांकुर से होती है। किससे होती है? मूलांकुर से होती है। जड़ के मूल भाग की उत्पत्ति किससे होती है? मूलांकुर से होती है। और फिर तो देखिए, मूल गोप के किस प्रकार के पौधे में नहीं पाया जाता है? तो क्या बताओगे? ये हमेशा जलीय पौधे में नहीं पाया जाता है। कौन से? जलीय पौधे में, जो हमारे जल में रहते हैं। कौन से? जलीय पौधे में। अगला है दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखे। तो दलहनी, तुमने देखा होगा कि दलहनी जो हमारी जितनी होती है, अरहर, मटर, अटर, तो उसमें पापा लोग नाइट्रोजन कम डालते हैं। क्यों कम डालते हैं? उसमें क्या होती है? गुलाबी रंग की गांठें पाई जाती हैं। किसी भी प्लांट में क्या होती है? गुलाबी रंग की गांठें पाई जाती है। ये क्या करती है? नाइट्रोजन को ग्रहण करती है। तो कौन सा जीवाणु होता है? आपसे कोई पूछे, राइजोबियम लुमिनोसोरम। कौन सा होता है? राइजोबियम। इसी प्रकार से अगर बात करें, बरसी में राइजोबियम ट्रोफोलिया ही पाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। तो दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा राइजोबियम पाया जाता है? जीवाणु राइजोबियम लुमिनोसोरम। कौन सा? राइजोबियम लुमिनोसोरम। अगला है उस पौधे का नाम लिखे जो श्वसन मूल न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। क्या? उस पौधे का नाम लिखे जिसमें श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। तो क्या बताओगे? लव रोड विद पादप राइजोफोरम है। किसमें? लव रोड विद पादप राइजोफोरम है। किसमें?
जब लोड विद पादप राइजोफोरा में। अगला क्वेश्चन है, लुगमिनस पौधों में जड़े ग्रंथियां क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें राइजोबियम जीवाणुओं के कारण जड़ें नहीं होती। किसके कारण? राइजोबियम नामक जीवाणु के कारण उसमें जड़ें नहीं होती हैं। याद हो गया? ज्यादातर क्वेश्चन है आपको यही के यही याद हो जाएगा, सुनोगे खाली बैठ के। ऐसा है कि नहीं है? वरना इतने क्वेश्चन कहां हम करा पाते इससे। अगला मूसला जड़े, तो मूसला जड़े का रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? तो कुछ पौधों में जड़ें अपनी सामान्य कार्यों को छोड़कर असामान्य या विशेष रूप से कार्य करने लगती हैं। इन कार्यों को करने के लिए विभिन्न भिन्न प्रकार का रूप धारण कर लेती हैं। ऐसे बदलते हुए रूप को जड़ का रूपांतरण और जड़ों का रूपांतरण जड़ें कहते हैं। जैसे मूली गाजर में, तो आपसे कोई पूछे मूली गाजर में कौन सी जड़ें पाई जाती है? हमारी रूपांतरित जड़ें पाई जाती। कौन सी जड़ें? रूपांतरित जड़ें पाई जाती हैं। ये क्या करती है? अपना शरीर मालिश करके फुला लेंगी। और तुमने देखा होगा मूली कहीं टेढ़ी कहीं बेची, है ना। अगला है स्तंभ मूल जिस पौधे में पाए जाते हैं उसको उसका नाम लिखिए। तो क्या किसमें पाए जाते हैं? बरगद में। अच्छा, कैसे पहचानोगे स्तंभ मूल का मतलब? तुमने देखा बरगद का, जैसे मान लो सपोज डेट हम आपको बताएं, जैसे मान लो एक कोई बरगद का पेड़ है, ठीक, ये इसकी ब्रांचेस हैं। तुमने देखो बरगद की पेड़ इधर से शाखा जाती होंगी, ये शाखा जाती है, लेकिन उसके पास से भी नीचे जमीन में जड़ें लगी होंगी, लगी होती बरगद में, उसके पास में भी नीचे की क्या होती? जड़ें लगी होती हैं। तो वो स्तंभ मतलब सहारा, उसमें इतनी इतनी मोटी हो जाती है भाई, तुम लटक भी जाओगे। अगला है पौधे की जड़ें में विभिन्न रूपों का रूपांतरण का सचित्र बनकर। एक क्वेश्चन 6 नंबर में आपके एग्जाम के लिए इस तरीके से आया हुआ है 2020 में और 2022 में, है ना। तो अच्छे तरीके से हम लोग इसके डायग्राम के तहत पढ़ेंगे। सबसे पहले जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर से होता है। किससे होता है? जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर से होता है। किससे होता है? मूलांकुर, रेडिकल से होता है। मूलांकुर से प्राथमिक या मूसला जड़ें बनती है। कैसे बनती है? प्राथमिक या मूसला जड़ें बनती हैं। अपस्थानिक जड़ों का विकास पौधे के अन्य भागों से होता है। कैसे होता है? अपस्थानिक जड़ों का विकास पौधे के अन्य भागों से होता है। जड़ मुख्यतः जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं? आपसे कोई पूछे? खनिज लवणों का अवशोषण करती है। किसका? खनिज लवणों का अवशोषण करती है। अगला देखिए, या पौधे के भूमि आधार में जमाए रखती, मतलब उसको क्या करती है? सहारा प्रदान करती है। हमें कौन सहारा प्रदान कर? हमारी टांगे पर सहारा प्रदान कर रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं? सहारा प्रदान करती है। इसके अन्य कार्यों के लिए भी होती है। तो जड़ के प्रकार देखिए पहले आप। तो जड़ कितनी प्रकार की होती है? आपसे कोई पूछे? 2 प्रकार की। नंबर 1 मूसला जड़, नंबर 2 अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ कौन सी थी? मूली गाजर शलजम चुकंदर, है ना। मूसला जड़ें, तो जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो मूसला जड़ों का रूपांतरण, अब मूसला जड़ें कितनी प्रकार की होती है? नंबर 1 तुर्क रूपी जड़। तो आपसे कोई पूछे, अभी मैं इसके लास्ट में प्रकार भी लिख दूंगा। तो मूसला जड़ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तुर्क रूपी जड़, अच्छा तुर्क रूपी में कौन से थे? तो देखो ये मध्य में कैसी होती? मोटी होती है, और बीच में मोटी होती है, और दोनों सिरों पर पतली होती है। जैसे देखिए, ठीक ठीक, ये कैसी होती है? इनकी जड़ें क्या करती है? भोजन का संचय करती हैं। आपने मूली को देखिए, ये देख रखा आपने, गाजर, मूली, शलजम की मूसला जड़ें। तो शलजम में कौन सी जड़ें निकली आपकी? देखना होगा, ये मूसला जड़ें थे। इसमें भी कौन सी निकली? ये वाली निकली। ये कौन सी? हमारी मूली थी, और ये हमारी गाजर थी, है ना। सबने देख रखा गांव की भाषा में। अब आता है शंकुरूपी। तो शंकुरूपी जड़ हमारी कौन सी थी? गाजर थी। गाजर का आकार कैसा होता है? तुमने देखा होगा, गाजर हमारी इसी तरीके तो गाजर होती है हमारी, शंकु के आकार की, इसी तरीके तो गाजर होती है, ठीक। नंबर 1 कुंभ रूपी। कुंभ रूपी कैसी थी? शलजम। शलजम अभी आपको पता, शलजम कैसी है हमारी? ये शलजम है हमारी। कैसी है शलजम? ये शलजम है। शलजम कैसी है? कुंभ रूपी है। तो देखो डायग्राम के जरिए से याद रखें। क्या बताओगे? नंबर 1 हमारी तर्क। तर्क कौन निकलता? मूली। तर्क कौन निकलता? मूली। फिर उसके बाद हमारी तर्क रूपी बात कौन सी आती है? शलजम। शंख रूपी कौन सी होती है? शलजम होती है। उसके बाद कुंभ रूपी हमारी कौन सी होती है? शलजम हो जाती है, गाजर। फिर आती है कंदिल मूसला जड़ें।
ट्यूबर रूट्स, इनमें मूसलाधार भोजन संचित करके फूल जाते हैं। क्या हो जाती है? फूल जाती है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे गुलाबास। क्या? गुलाबास। ठीक, अब इनके भी दिखाएंगे। अब ग्रांथि जो नूडल्स अभी आपको हमने बताया था, क्या राइजोबियम जीवाणु बताया था, तो गांठें बताई थी, वो यही है। क्या बताया? नूडल्स मटर कुल के पौधों में, मटर मतलब दलहनी कुल में आ जाओगे, द्वितीय को तृतीयक जड़ों से के कारण ग्रंथियां बनती है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले क्या होता है? राइजोबियम लुमिनोसेरम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो आपसे को मुझे कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो क्या बताओगे? राइजोबियम लिग्मिनोसोरम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये क्या करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करता है, मतलब ग्रहण करता है, जिसके के कारण हमें क्या होता है? पौधे बहुत ही कम मात्रा में दलहनी फसलों की में नाइट्रोजन को देना पड़ता है। तो देखो कैसी होती, देखो ये देखो गांठें पाई जा रही हैं आपको, है ना? ये जो गांठें पाई जा रही हैं, ये क्या करती हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करती हैं। समझ गए? अभी धीरे धीरे चीजें चल रही हैं। अगर मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं, अगर बोल जाते तो इसकी मैं डायग्राम ऑथेंटिक आपको बना के पहले पीपीटी से सेव कर लूंगा। मैं अभी वो भी चीज देख रहा हूं। अब आते हैं नंबर 1, तो कौन सी हमारे? अपस्थानिक जड़ें। कौन सी? अवस्थानिक। अभी जो मैं आपको एक एक नंबर में पढ़ाया था, बरगद के बारे में पढ़ाया था, उसके बारे में देखिए। तो बरगद जैसे विशाल वृक्षों की शाखाओं से जड़ें निकलकर भूमि में धस जाती हैं। ये शाखाएं क्या करती हैं? यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। जैसे देखिए, इसकी तुमने देखा होगा अगर बरगद में, तो इसके पास से भी शाखाएं जाएंगी जो क्या करती है? उसको सहारा प्रदान कर। उस पर तो हमने बचपन में खूब झूला झूला, तुमने झूला? लटक के झूला झूला, बड़ा मजा आता है। अब आता है स्टिल रूट्स, तुमने देखा होगा। ठीक, ये जड़ तने की पर्व संधियों से निकलते। कहां से निकलते हैं? पर्व संधियां। पर्व संधियां कौन सी? ये यहां से। गन्ना देखा तुमने? गन्ना में तुमने देखोगे, मान लो गन्ना है हमारा, सपोर्टेड है, पुहिया है हमारे गन्ना, ये अगोरा है। तो यहां से क्या छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं, तो वो कौन सी होती है हमारी? यही वाली तो जड़ें होती है हमारी। जैसे ज्वार में, बाजरा में, केवड़ा में, गन्ना में, मक्का में, बाजरा में, यही तो है ज्वार, बाजरा, गन्ना, केवड़ा। तो इसमें कौन सी होती है? तुमने गन्ना को जो फाड़ के देखोगे तो जड़ें होती हैं। ठीक, अब आता श्वसन मूल। ये मुख्यतः लवणोद्भिद पौधों में पाई जाती हैं। लवणोद्भिद पौधे की अधिकतर दलदली भूमियों में पाए जाते हैं। दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है। श्वसन जड़ें पृथ्वी से बाहर आकर वायु से ऑक्सीजन और नमी का अवशोषण करती। क्या करती हैं? नमी का अवशोषण करती हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक, समझ में आ रही सब चीजें? तो देखो श्वसन मूल मतलब तुमने देखा होगा कटीली, कांटे देखे थे तुम? कांटे नदी किनारे जाओ या तो कांटे पाए जाते हैं। तुमने घर पे लगे होते उस तरीके से कांटे कि जो छुओ मार कांटेदार जो होते हैं, तो यही चीजें हैं, ये छोटी छोटी कांटे तरीके से निकलती हैं। अगला हमारा क्या? आर्द्रताग्राही जल। ठीक, आर्किड आर्द्रताग्राही जल। कौन से हमारे? आर्द्रताग्राही। ये आर्किड का पौधा देखा होगा जी, ज्यादातर होते हैं। ये चीज, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी चीज को मैं बताऊंगा। अब आ रहा था आरोही मूल। कुछ पौधे में तना कमजोर होने के इसमें जड़ें निकल आती हैं और चिपचिपा पदार्थ आधार से चिपकते हुए निकलता है। जैसे पान में कैसा होता है? चिपचिपा पदार्थ। देखो इसमें, ये पान का पत्ता हमारा, पान तो सबने खाया, खाई के पान बना रस वाला, खुल गया बंदा कल का ताला। उसमें आरोही जड़ें होती हैं। फिर जनन मूल। कुछ पौधे की पत्तियों के किनारे पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जो ये अनुकूल परिस्थितियों में जनन मूल उत्पन्न करके नवोद्भिद पौधों के निर्माण करने में सहायता कर देती है। जैसे ब्रायोफिलम। कौन सा था? ब्रायोफिलम या बिगोनिया। ब्रायोफिलम या बिगोनिया होती हैं। फिर हमारा कौन सा आ गया? प्लाबी मूल। प्लाबी तुमने देखा होगा, कमल को देखा है? कमल या वो क्या करते हैं? पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, है ना? तो ये क्या होते हैं? ये जड़ें पौधों में पानी की पर तैरने में सहायता करती हैं। सिंघाड़ा देखा? सिंघाड़ा पानी पर तैरता रहता है। तो ये हल्की स्पंजी होती है। तो इस तरीके से आप कि प्लाबी भैया ने बताई थी, प्लाबी मतलब पानी पे तैरने वाली। पानी पे तैरने वाली मतलब क्या? वो डूबती नहीं है। मतलब सिंघाड़ा और जूसिया, सिंघाड़ा और जूसिया। ठीक, तैरने वाली हो गई हमारा सामान्य प्लाबी मूल जड़िया। ये क्या करते? तैरते हैं।
फिर आ जाता है हमारा कांदिल जड़ें, ट्यूबर। ये भूमिगत तने के आधार से निकलने वाली जड़ें होती है। क्या? भूमिगत तने से आधार से निकलने वाली जड़ें होती है। ये अनियमित आकार के कारण कांदिल जड़ें बनती है। इसे शकरकंद, शकरकंद, शकरकंद को जब तुम लगाओगे इसमें, एक शकर में क्या बहुत सारी कांदिल जड़ें निकलेंगी, बहुत सारी कांदिल जड़ें निकलेंगी। ये पसंद शाखा हो गई हमारी। ठीक, अगला हमारा, ठीक, ये चैप्टर नंबर हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कस कर लिया। कैसा लगा? पहली क्लास थी। कल से आप लोगों को अभी मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, कल से आपकी 6 बजे से 11th एग्रीकल्चर की लाइव क्लासेस होंगी, फिर 7:10 से आपकी 12th एग्रीकल्चर थी, फिर 8 बजे से आपकी बीएससी की क्लासेस चालू हो जाएंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।